1.1 और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी हम लोग का टॉपिक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है डिसेबिलिटी के नेशनल और इंटरनेशनल मोड्स पे, ठीक, और उसके मॉडल क्या है डिसेबिलिटी के, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि दिव्यांगता को समाज से अलग माना जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनको एक राक्षस के रूप में देखा जाता था और बुरी आत्मा और उन्हें पूर्व जन्म का पाप कहा जाता था, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब पुराने ज़माने में जो सोचा जाता था उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाता था, हीन भावना से इनको देखा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि समय परिवर्तन हो गया और जो महान महान ऋषि मुनि जो थे इनके बारे में सोचने लगे, दिव्यांगों के बारे में, ठीक। और इनके बारे में सोचने के साथ साथ कुछ विशेष योगदान दिया इन्होंने, ठीक। तो विशेष योगदान में 16वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं सेंचुरी तक कौन कौन लोग क्या क्या योगदान किया है और क्या क्या स्कूल खोला है, क्या क्या किया है, उसके बारे में सारा लिस्ट है, ठीक। तो 16वीं सेंचुरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 16वीं सेंचुरी में पोप ग्रेगरी थे, ठीक है। पहला होता है 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी, इसमें थे पोप ग्रेगरी। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा, तुम लोग जाओ और दिव्यांगों की सेवा करो, ठीक है। सेंचुरी में पोप ग्रेगरी फर्स्ट थे, उन्होंने अपने अनुयायियों को या स्टूडेंट्स को ये बोला कि तुम लोग जाओ और दिव्यांगों की सेवा करो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में दिव्यांगों की शिक्षा और देख रेख की व्यवस्था की जाने लगी, ठीक है। थोड़ा परिवर्तन है 16वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षा और देख रेख की व्यवस्था की जाने लगी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दिव्यांगों के लिए शिक्षा और देख रेख व्यवस्था की जाने लगी, ठीक। और इसी में एक थे फिलोसफर ए.एन. डिस्कार्ड, दर्शन शास्त्री जिसको कहते हैं। ए.एन. डिस्कार्ड ने क्या किया कि सीखने का सिद्धांत सेंचुरी में पहले क्या था कि शिक्षा के लिए और देख रेख के लिए व्यवस्था की जाने लगी। और इसी में थे ए.एन. डिस्कार्ड, तो उन्होंने क्या किया कि सीखने की सिद्धांत की नींव डाली दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा प्रस्ताव डाला कि इनको कुछ सिखाना चाहिए या सीखना चाहिए, ठीक। तो सीखने की सिद्धांत की नींव डाली ए.एन. डिस्कार्ड ने। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, और इसी में है एक और जिसको कहते हैं पाहोपिंस। पाहोपिंस जो थे वो स्पेनिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्या थे, स्पेनिश साइंटिस्ट। तो इन्होंने हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को लिखाना पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें क्या है, पाहोपिंस जो थे वो स्पेनिश साइंटिस्ट थे, ठीक। तो इन्होंने हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे होते हैं जिसको सुनाई नहीं देता है उनको लिखाना और पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसी काल में सूरदास और अन्नास का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। सूरदास और अन्नास का वर्णन मिलता है, ठीक। तीसरा हम लोग हो जाएगा
शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी को रिहैबिलिटेशन पीरियड कहा गया है, पुनर्वास का काल कहा गया है दिव्यांगों के लिए। ठीक, इसमें राजनीतिक सुधारकों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में मतलब दिव्यांगों को जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक, शिक्षा दीक्षा से दिव्यांगों को जोड़ने का प्रयास किया है राजनीतिक सुधारकों ने। ठीक है, इसको रिहैबिलिटेशन पीरियड कहा गया। और राजनीतिक सुधारकों में शिक्षा से जोड़ने का और कहा गया है कि अम्बे चार्ल्स सेकेंड और सैम्यूल हार्वे जो थे, पहला स्पीच और लैंग्वेज जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए एक पद्धति का विकास किया। ठीक है, हस्तचलित पद्धति का विकास किया सैम्यूल हार्वे और अम्बे चार्ल्स सेकेंड ने। ठीक है, सैम्यूल हार्वे और अम्बे चार्ल्स सेकेंड ने स्पीच और लैंग्वेज डिसेबल बच्चों के लिए हस्तचलित संकेतों की पद्धति विकसित की। ठीक है, इन दोनों को सैम्यूल हार्वे और अम्बे चार्ल्स सेकेंड को सांकेतिक पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने विकसित किया था उसको, तो इन दोनों को सांकेतिक पद्धति का जनक कहा जाता है। और इसी में ही 1748 में डॉक्टर D.T. रीड ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभ की। डॉक्टर D.T. रीड ने में डॉक्टर D.T. रीड ने दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा प्रारंभ की। ठीक है, और इसी में है सर वैलेंटाइन, जिन्होंने 17 इसका उल्टा 84 में पहला ब्लाइंड स्कूल खोला था। ठीक है, ये हो गया 18th सेंचुरी का सारा। ठीक, क्या अब आते हैं 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में उसका जो पीरियड था बहुत महत्वपूर्ण पीरियड माना जाता था 19th सेंचुरी को। ठीक है, क्योंकि इसमें लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था और उन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का विकास किया था। ठीक है, तो लुईस ब्रेल जन्म कब हुआ था? 1809 में। ठीक, 1809 में लुईस ब्रेल। ठीक है, लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था 1809 में और इन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया था। 1870 में ब्रिटेन के जो लोग थे जागरूक हुए थे। ठीक, जो दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रिटेन के लोग ने यहाँ पे
शिक्षा दीक्षा के लिए योगदान दिया था और जागरूक हुए थे 1870 ईस्वी में। ठीक है। और कुछ महान लोग हैं 19th सेंचुरी में, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वो किया था, फोन वगैरह का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड बीने जो हो गए, और अल्फ्रेड बीने जो है वो साइकोलॉजिकल कुछ थ्योरी था, उनको दिया था। ठीक है। मैडम मारिया है और बहुत लोग हैं जो 19th सेंचुरी में अपना योगदान दिए हैं। ठीक है। 1857 वाला बता दीजिए। क्या 1857 ही है ना, तो अमृतसर में अंग्रेज विद्यालय था। हाँ है, इसी में है एक 1857 में अमृतसर की एनी शार्ट जो है वो अमृतसर में स्कूल खोला था। ठीक, पहला ब्लाइंड स्कूल खोला गया था अमृतसर में। ठीक है, 1857 में। 20th सेंचुरी में ये होता है कि पहले क्या था कि मेंटल इलनेस वाले बच्चों के लिए स्कूल खोला गया था। ठीक, 20th सेंचुरी में मेंटल इलनेस वाले बच्चों के लिए स्कूल खोला गया था। कुछ समय बाद HI और VI के लिए भी स्कूल खोला गया। ठीक, 1903 में लंदन कमीशन ने इस क्षेत्र में संस्थानों के साथ मिलकर शिक्षा के लिए प्रावधान दिए थे दिव्यांगों के लिए। ठीक है। में 20th सेंचुरी में लंदन कमीशन ने कमिश्नरी के साथ मिलकर 87 कर दो, 1887 इसमें गलत दिया हुआ है। 1857 गलत दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दृष्टिहीनार्थ विशिष्ट शिक्षा भारत में दृष्टिहीनों के प्रथम। नहीं, वो नहीं बोल, वीडियो बन रहा था। इसमें दिया हुआ है ना कि प्रथम 1887 में एक आंग्ला मिशनरी महिला एनी शार्प 1858 द्वारा अन्य मिशनरी महिला ह्यूलिट के सहयोग से SRS चौहान ट्रांस 1994 इस संस्था को अमृतसर स्थित सेंट कैथरीन अस्पताल के परिसर में शुरू किया गया था। कब था ये 1887 में अमृतसर में एनी शार्प ने पहला ब्लाइंड स्कूल खोला था। ठीक है। 20th सेंचुरी में क्या था कि सबसे पहले मेंटल इलनेस वाले बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे। उसके कुछ समय बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले के लिए और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक दिवसीय स्कूल खोले गए थे। ठीक है। उसके बाद 1903 में लंदन कमीशन ने कमिश्नरी के साथ मिलकर और कुछ संस्थानों के साथ मिलकर मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान दिए। That's all. थैंक यू।